नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर शानदार वीडियो में। आज हम लोग हिंदी फाउंडेशन बैच का सेकंड चैप्टर हिंदी का उसने कहा था हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोग फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं, पहला चैप्टर हम लोगों ने हिंदी का बातचीत करा दिया है। ठीक है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा हिंदी का ये सेकेंड चैप्टर है उसने कहा था। इसमें उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। ठीक है, तो पहले हम लोग लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद आप लोग को सारांश यानी समरी बताएंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को प्रश्नोत्तर यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी आंसर की इसका बताएंगे पूरा। ठीक है, जितना भी हम लोग करा देंगे, ठीक है, इससे आप लोग को एक भी बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर से जितना भी हम लोग चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं, आप लोगों को प्रत्येक वीडियो को 2 बार प्ले करके देखना है। यदि आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट से हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी का जो विषय होता है वो कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, चलिए बिना बात के हुए आप लोग, यदि आप लोग इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे ज्वाइन करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और जो भी डाउट होगा आप लोगों को, डाउट नंबर भी होगा ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से भी नोट कर सकते हैं और आप लोग मैसेज करके कोई भी डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, सेकेंड चैप्टर है उसने कहा था। उसने कहा था कि लेखक कौन है प्यारे बच्चों? श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, हमारा उद्देश्य है 80 to 90% आप लोग को क्लास में ही याद करा देना। ठीक है, इसलिए सीक्वेंस आप लोगों को 2 बार वीडियो को प्ले करके सुन लेना है मात्र। ठीक है, चलिए उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, चलिए श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 और निधन जो हुआ था 12 सितंबर 1922 में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म स्थान प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, गुलेरी जी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में, यानी राजस्थान के जयपुर में हुआ था। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, वे मूल निवासी थे कहाँ के? तो गुलेर ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। वो मूल निवासी कहाँ के थे? गुलेर ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलेरी जी के पिताजी का नाम पूछा जाएगा आप लोगों को। ठीक है, गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम था? पंडित शिवराम। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, उनका शिक्षा कैसे प्राप्त हुआ? देखिए बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में मैट्रिक, उसके बाद देखिएगा 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट। ठीक है, 1903 में इलाहाबाद प्रयागराज विश्वविद्यालय से बीए किए थे। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है ना, वो मैट्रिक की परीक्षा कब दिए थे? तो 1899 में, और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए थे। कब किए थे? 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से, और 1903 में इलाहाबाद प्रयागराज विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा दिए थे। ठीक है, 1903 में। आगे देखिएगा, कार्य क्षेत्र उनका है 1904 में मेयो कॉलेज अजमेर में खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह का अभिभावक। ठीक है, आगे देखिएगा 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। ठीक है, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बनारस विश्वविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य भी रह चुके हैं। मनिंद्र चंद्र नंद पीठ के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को 2 बार बस वीडियो को प्ले करके देखना है। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को 80% कम से कम याद हो जाएगा। ठीक है, और 20% के लिए आप लोगों को पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग पढ़ के वहां से फिनिश कर लेंगे 20%। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, संपादन उनका संपादन क्या है? समालोचन काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, आगे देखिएगा इनकी प्रमुख रचनाएं, आप लोग रचनाएं को याद धरेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए पहला देखिएगा उनकी रचना है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन को कब लिखे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, ये बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो सुखमय जीवन को कब लिखे थे? 1911 में लिखे थे। ठीक है, और बुद्ध का कांटा कब लिखे थे? ये भी आप लोग नोट करेंगे 1915 में। ठीक है, बुद्ध का कांटा 1915 में, और कछुआ धर्म आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं 3 ही है, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, कछुआ धर्म। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, पात्र परिचय। पात्र परिचय आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों,
देखिए जिस प्रकार से आप लोगों को हिंदी का फाउंडेशन बैच आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है फ्री में यूट्यूब इतिहास में, इसी प्रकार आप लोगों को सभी विषय का होगा कंप्लीट, ठीक है। हिंदी हो गया, उसके बाद इंग्लिश हो सकता है होगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स, मतलब आर्ट्स और साइंस दोनों का आप लोगों का कंप्लीट करा देंगे पूरा इसी प्रकार से फाउंडेशन में चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए देखिएगा पात्र परिचय आप लोग देख सकते हैं। एक पात्र परिचय आप लोग देखिएगा, एक क्या है, बालिका जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा बाद में उनका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ था, ठीक है। उनकी पात्र यानी लहना वो जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी बता रहे हैं इस कहानी में मुख्य मतलब क्या बताया गया है वही आप लोग को बताया गया, ठीक है। देखिए जिसकी भेंट कभी एक किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई, एक बालिका है जिसकी भेंट किशोरावस्था में लहना सिंह से होती है, ठीक है। बाद में उनका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ था, ठीक है। उसका देखिएगा दूसरा पात्र है लहना सिंह। कहानी का मुख्य पात्र पूछा जाएगा तो कौन है, तो लहना सिंह है कहानी का मुख्य पात्र, ठीक है। जमादार 77 सिख राइफल्स। चलिए आगे देखिएगा आप लोग हजारा सिंह। हजारा सिंह कौन है, सूबेदार। हजारा सिंह सूबेदार को ही कहा गया, ठीक है। बोधा सिंह। बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र है। बोधा सिंह कौन है, हजारा सिंह का पुत्र है। आगे देखिएगा आप लोग लप्टन साहब कौन है, तो सेना का एक उच्च अधिकारी है। लप्टन साहब कौन है, सेना के एक उच्च अधिकारी। वजीरा सिंह कौन है, एक सैनिक है प्यारे बच्चों, ठीक है। वजीरा सिंह पूछा जाएगा तो क्या है, तो एक सैनिक है। आगे देखिएगा किरत सिंह। किरत सिंह कौन है, तो लहना सिंह का भाई है। किरत सिंह कौन है, ये आप लोगों को पात्र याद रहना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग कहानी को समझ पाइएगा। तो किरत सिंह कौन है, लहना सिंह का ये भाई है। आगे देखिएगा नोट में आप लोग देखिएगा क्या है, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था कहानी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कितने भागों में बटी हुई है, तो 5 भाग आप लोग याद धरेंगे, ठीक है, 5 भागों में। उसका देखिएगा इस पूरी कहानी के 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कहानी तो देखिए आप लोग को 5 भागों में बटा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन इस पूरी कहानी के 3 भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, ठीक है, और पूरा 5 भाग में इसको बांटा गया। द्वितीय तृतीय चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य हैं, तो भाग 5 है, ठीक है। 1 और 2 में युद्ध का वर्णन नहीं है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये सभी भागों में क्या आप लोगों को युद्ध का वर्णन देखने को मिलेगा। सिर्फ देखिए कौन कौन सा भाग में युद्ध का वर्णन नहीं है, तो पहला में और पांचवा भाग में युद्ध का वर्णन नहीं है, और द्वितीय तृतीय चतुर्थ भाग में युद्ध का दृश्य दिखाया गया, ठीक है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों ने लेखक परिचय देख लिए होंगे, कहानी का थोड़ा बहुत सारा आप लोग समझ लिए होंगे। मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ सारांश, समरी जिसे कहते हैं, शॉर्ट में आप लोग समझिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है, ठीक है, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से, ठीक है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का एक वर्ष लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। तो लड़का क्या करता है, लड़की को टांगे समझते हैं, घोड़े के नीचे आने से बचाता है लड़की को, ठीक है। उसका देखिएगा लड़का लड़की से पूछता है, लड़का ये पॉइंट आप लोग याद धरिएगा, ठीक है। लड़का लड़की से क्या क्वेश्चन करता है, पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई है। तो इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। मंगनी आप लोगों को किताब में मिलेगा कुरमाई। कुरमाई का मतलब ही होता है मंगनी, ठीक है। मंगनी वही लड़का लड़की से पूछता है क्या तुम्हारी मंगनी हो गई है, तो लड़की शर्मा के धत कहकर क्या भाग जाती है, ठीक है। तो आगे देखिएगा आप लोग, आगे क्या बताया गया, दोनों बाजार में अक्सर कभी दूध वाले के यहाँ कभी सब्जी वाले के यहाँ मिलते, और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता, ठीक है, कौन सा प्रश्न हो, तेरी कुरमाई हो गई, ठीक है, यही प्रश्न पूछता और लड़की भाग जाती बार बार, ठीक है, धत कह के। उसके बाद देखिएगा कुछ समय के बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है। इस बात से लड़का उदास हो जाता है। तो देखिए बार बार लड़का लड़की से पूछता है, ठीक है, तेरी कुरमाई हो गई, तो एक दिन लड़की बोल देती है हाँ मेरी कुरमाई हो गई।
तो उसी दिन से लड़का बहुत उदास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, कहाँ थे, हाँ चलिए यहाँ से देखिएगा। इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती होता है। इस घटना से क्या होता है, तो सेना में लड़का भर्ती होता है और अंग्रेजों की ओर से, और कहाँ, अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है, ठीक है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं मिलती हैं, ठीक है। बोधा सिंह बीमार होता है, बोधा सिंह होता है वो बीमार होता है, ठीक है, तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। एक बार जब सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर पर जाता है, ठीक है, जब देखिए यहाँ समझिएगा, एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने से जब लहना सिंह उसके घर पर जाता है, यहाँ से आप लोग पॉइंट समझिएगा, ठीक है। सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। अब कहानी में देखिए कितना इंटरेस्ट आएगा। देखिए वो जो लड़की थी बचपन जिससे पूछती थी तेरी मंगनी हो गई, ठीक है, तेरी कुर्माई हो गई, लड़की धल कर भाग जाते थे, वही लड़की मिलती है। वो लड़की कौन होती है पता है, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी होती है, ठीक है। तो हजारा सिंह की पत्नी होती है, तो दोनों फौज में ही होता है। तो क्या कहते हैं, हजारा सिंह लहना सिंह को अपने घर एक दिन बुलाते हैं, तो सूबेदारनी को पहचान लेती है। उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने, वही सूबेदारनी कहती है, जिस सूबेदारनी कहती है, लहना सिंह को कहती है बात, ठीक है, कहती है जिस प्रकार तुमने मेरी जान बचपन में रक्षा की थी वैसे ही हमारे पुत्र और पति को बचाना। कौन बोलती है, सूबेदारनी बोलती है, वही लड़की जो बचपन होती है, ठीक है। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार यह कहानी प्रेम, त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावना को प्रकट करती है। तो कितना इंटरेस्टिंग कहानी लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, तो ये आप लोगों का समरी समाप्त होता है यहाँ पर। चलिए प्यारे बच्चों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बार जितने भी साथी हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग पूरा चैप्टर को करेंगे, ठीक है। पहले लेखक परिचय देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद समरी करा देंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर करा देंगे। चैप्टर को मतलब छोड़ना नहीं है कहीं से भी। ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे इसी वीडियो में, चिंता मत करेंगे। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ठंड से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, ठीक है। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय क्या है, तो इस कथन का आशय क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग देखिएगा इस प्रश्न को। वजीरा सिंह का यह कथन से लहना सिंह के त्याग को दर्शाता है। वह बोधा सिंह के स्थान पर रात भर प्रहरी का कार्य करता है तथा खुद सूखी लकड़ी पर सोकर बोधा सिंह को अपना कंबल दे देता है। देखिए वो सूबेदारनी कहने से कितना बदलाव आ गया, ठीक है। इसी कारण से वजीरा सिंह लहना सिंह को सलाह देते हैं कि यदि ठंड में आपकी तबीयत बिगड़ जाए तो उसकी रक्षा कैसे करोगे। उसके बाद आगे देखिएगा, तुम्हें तो मरने के लिए जमीन भी नसीब नहीं होगी। मुरब्बा अरबी भाषा का अर्थ होता है वर्गाकार जमीन। मुरब्बा अरबी भाषा का अर्थ होता है, क्या होता है, वर्गाकार जमीन होता है, ठीक है। तो मुरब्बा मतलब आप लोग दूसरा चीज मत समझिएगा, ठीक है, वर्गाकार जमीन होता है, ठीक है। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि निमोनिया होने पर किसी व्यक्ति को कहवा औषधि दिया जाता है, मुरब्बा नहीं, ठीक है। पहला आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे प्यारे बच्चों। जितना भी हम लोग क्वेश्चन कराएंगे सभी सिलेक्टेड होगा, जो डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट भी प्रॉपर प्यारे बच्चों आप लोग बनाते जाइएगा, जो आप लोगों को एग्जाम के टाइम में, देखिए मात्र हम लोगों ने इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन ही लिए हैं, ठीक है। लेने को बहुत सारा क्वेश्चन हम ले सकते थे, लेकिन क्यों 2 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आप लोग को प्रेशर नहीं पड़े, ठीक है। और बस इतना कर लीजिए जितना हम लोग करा रहे हैं, बस प्ले करके 2 बार वीडियो को देखना है और नोट आप लोगों को क्लिक करके बना लेना है पूरा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है, तो इस कथन में किसकी ओर संकेत है प्यारे बच्चों,
देखिएगा इसका आंसर क्या आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, 1 मिनट। तो देखिएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग, यह कथन उस देश की महिला का है जहां वजीरा सिंह और उसके साथी जर्मन सैनिकों के खिलाफ लड़ने जाते हैं। बगीचे में जब वे लोग लोग जाते हैं तो महिला दूध और फलों से उन लोगों का स्वागत करती है। पैसा देने पर वह कहती है कि आप राजा हो। देखिए वो महिला बोलती है, क्या बोलती है, आप राजा हो, आप लोग हम सबों को जर्मन हमलावरों से बचाने आए हैं। संभवतः वह महिला फ्रांस की थी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, फ्रांस की ओर से, क्योंकि वो सब लड़ने गए थे जर्मनी के खिलाफ, ठीक है। चलिए मैं ऐसा कहता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन को भी देख लिए होंगे। चलिए हम लोग आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना कराएंगे प्यारे बच्चों, आप लोग श्योर रहिए एक भी क्वेश्चन आप लोग को बाहर नहीं आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। जितना हम लोग करा रहे हैं आप लोग बिलीव कीजिए, ठीक है। जितना भी हम लोग करा देंगे एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा, सभी चुनिंदा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, बाल चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने रहा, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 को। ऑप्शन क्यों नहीं लिए? बस मेरा उद्देश्य इस वीडियो में आप लोगों को याद करा देना 80% प्लस, कम से कम, ठीक है। 80% प्लस होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 बार आप लोग कम से कम वीडियो को देखना पड़ेगा आप लोगों को। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 को हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो जयपुर राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर में हुआ था। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान जो था गुलेर नामक गांव में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के गुलेर नामक गांव में, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताना है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी कहानी होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, गुलेरी की प्रमुख कहानी, मात्र ये 3 ही कहानी लिखे थे। सुखमय जीवन उसने कहा था, बुद्ध का काटा। सुखमय जीवन वो कब लिखे थे प्यारे बच्चों? 1913 में लिखे थे, ठीक है। बुद्ध का काटा और उसने कहा था, दोनों को लिखे थे 1915 में, ठीक है। इससे भी आप लोग याद धरिएगा। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो समालोचक, काशी नागरिक, प्रचारणी पत्रिका का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं। जितने भी साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी चैप्टर का इसी प्रकार से हम लोग करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर क्या है, गुलेरी जी की प्रमुख निबंधों के नाम बताइए। तो कछुआ धर्म, ड्रिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, ठीक है। आगे देखिएगा क्या है, देवानम प्रिय, मारेसी मोहि कुठाओं, हिंदी, पुरानी हिंदी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग आंसर के लगाएंगे उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? तो उसने कहा था कहानी की विशेषता है, प्रेम दिव्य की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, युद्ध की कहानी है, उपयुक्त तीनों है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ये तीनों बात इसमें बताया गया है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है? तो लड़का लड़की से वही कहता है, तेरी कुरमाई हो गई। तो लड़की भी इस पर धत का जवाब देकर भाग जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भागती है? क्या कहकर भागती है? धत, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है, क्या है, किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में, और अब घर आओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो ये बात किसने कहा था? तो लहना सिंह अपने बात को बखूबी निभाए थे, ठीक है। कितना मेहनत किए थे उनके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चन है, छाबरी वाले शब्द का अर्थ क्या है? छाबरी वाले शब्द का क्या अर्थ है?
तो खोमचे वाले आप लोग नोट करेंगे। चलिए आगे देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है। किसने उसने कहा था किस वर्ष प्रकाशित, किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था कहानी जो है किस वर्ष की रचना है, तो 1915 आप लोग नोट करेंगे, मैंने पीछे भी बता दिया है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों। उसने कहा था कहानी में किस देश का चित्रण है, तो अमृतसर आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो लहना सिंह। लहना सिंह ने अकेले ही जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया था, ठीक है। आगे देखिए लहना सिंह के गांव का नाम था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लहना सिंह का गांव का नाम था तो मौंझे आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, मौंझे। आगे देखिएगा आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन है। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो 77 था, ठीक है। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर की नोट करेंगे बाजीरा सिंह की गोद में। चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सूबेदार क्या है, सूबेदार हजारा सिंह को के लड़के का क्या नाम था, तो हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, ठीक है। हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था प्यारे बच्चों, बोधा सिंह। आगे देखिएगा आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन है। सरकार ने सूबेदार को जमीनें कहाँ दी, सरकार ने सूबेदार को जमीनें कहाँ दी, तो लायलपुर में दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है। तो जितने भी साथी हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम लिंक का लिंक है, आप लोग उससे जरूर ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि पीडीएफ आप लोगों को उसी ग्रुप में मिलते जाएगा, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था, ठीक है, जर्मनी के साथ। आगे देखिएगा उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो 1915 में हुई थी, रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे देखिएगा लहना सिंह किस पद पर था, लहना सिंह किस पद पर था प्यारे बच्चों, तो जमादार के पद पर था। चलिए आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, मैंने आप लोग को पीछे भी बता दिया है। आगे देखिएगा कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो प्यारे बच्चों मैंने सारांश में भी आप लोगों को बताया कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, ठीक है, मंगनी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी कहानी चंद्रहर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो देखिएगा सुखमय जीवन उसने कहा था बुध का काटा, तीनों गुलेरी जी की कहानी है, लेकिन ये कफन जो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल भी चंद्रहर शर्मा गुलेरी की नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी टिक करेंगे। आगे देखिएगा जितना भी हम लोग क्वेश्चन प्यारे बच्चों करा रहे हैं ये सभी बहुत बार, कम से कम 3 से 4 बार सभी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बिहार बोर्ड में आप लोग देख सकते हैं। उसने कहा था किस कहानी की, किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान कहानी है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों। क्या है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है, तो उसने कहा था में है, ठीक है। आगे आप लोग देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे, तो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह। क्या प्यारे बच्चों आप लोग को टाइम पता है क्लास का टाइम प्यारे बच्चों आप लोग का है शाम 7 PM में, ठीक है, शाम 7 बजे आप लोगों का प्रतिदिन क्लास होता है, ठीक है, आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिए फाउंडेशन बैच फ्री का आप लोग जरूर आनंद लीजिए, ठीक है। जितना भी हम लोग करा रहे हैं आप लोग बिलीव करके आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए आगे देखिएगा कहाँ थे 29 नंबर क्वेश्चन में। चंद्रहर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे, तो खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के यहाँ। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि आदमी क्या उद्यमी उठ सिगरी में कीले डाल, तो ये बात किसने कहा था प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी शीर्षक कहानी में किसने कहा था कि
उद्यमी उठ सिगरी में किले डाल। तो किसने कहा था ये बात? सूबेदार हजारा सिंह ने ये बात कहा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझ दिए होंगे कहानी को। मैंने 2 चैप्टर फिनिश करा दिया है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 3 को, यानी संपूर्ण क्रांति पर हम लोग पुनः स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने जितने भी फ्रेंड है सभी को शेयर कर देंगे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे ज्वाइन कर लेंगे। यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे अपना नाम, जिला का नाम, ठीक है, मैसेज करके आप लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर को आप लोग नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। आप लोग को कॉल वगैरह नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप पर आप लोग को मैसेज करना। ये शून्य है लास्ट में, फिर से लिख दे रहा हूँ, इस नंबर को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए 6202730140। आप लोग को कॉल वगैरह नहीं करना, सिंपली आप लोग को मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पर कोई प्रॉब्लम हो या डाउट हो। तो चलिए आगे देखिएगा, इसका मैं चैप्टर नंबर 3 अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना है। वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करेंगे।